लल्लन टॉप करके एक यूट्यूब पे चैनल है। जब ये शुरू हुआ था तो ये बताते थे कि पश्चिमी स्टाइल के टॉयलेट में कैसे शौच करें। फिर धीरे धीरे ये न्यूज वगैरह भी बताने लगे। जब ये न्यूज बताने लगे, इनके न्यूज बताने के तरीके को देख के मुझे लगा कि अब इनको अपना नाम भी बदल के लल्लन टॉप से दल्लन टॉप कर देना चाहिए। इनका एक शो है गेस्ट इन द न्यूज रूम, उसमें अभी हाल ही में इन्होंने देश के बहुत बड़े वाले वकील दुष्यंत दवे को बुलाया है। अब जो ये भाई साहब बहुत बड़े वाले वकील हैं, एमिनेंट लॉयर हैं, इस शो में हिस्टोरियन भी बन गए बिन बोले। मतलब उनको किसी ने जरूरत नहीं थी कि आप हिस्टोरियन बन जाओ, पर बन गए। और इनके हिस्ट्री के ज्ञान को सुन के मुझे पता लग गया कि पता इनको प्यूबिक हेयर का प्यूबिक भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और दुष्यंत दवे के दावों के धागे खोले जाएंगे, पर उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दुष्यंत दवे है कौन, इनकी ख्याति क्या है, कौन कौन से प्रमुख केस इन्होंने लड़े हैं। तो जी इनकी कुल ख्याति ये है कि ये इकोसिस्टम के लिए केसेस लड़ते हैं। जैसे जस्टिस लोया वाला केस इन्होंने लड़ा, अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले वाले केस में मुस्लिम पक्ष के पैरोकार थे, बाबरी के शहीद होने पे आंसू बहा रहे थे, सेकुलरिज्म इनके लिए ध्वस्त हो गया था, वहां कोई मंदिर था ही नहीं इनके हिसाब से, ये दलीलें दे रहे थे। भीमा कोरेगांव आपको याद होगा, उसका भी केस ये लड़ रहे हैं। और ऐसे ही कई केसेस लड़ना इनकी अचीवमेंट है जिंदगी की पूरी। जैसे एक मेकअप किया जाता है, इमेज मेकओवर भी किया जाता है, तो इंटरव्यू के शुरुआत में ही दल्लन टॉप के एंकर ने इनसे सवाल पूछा कि लोग गूगल करते हैं कि आप पर केस कितनी फीस लेते हैं। तो बहुत बड़े वकील दुष्यंत दवे ने बताया कि मैं हर साल 100 केस फ्री में लड़ता हूं। ओ सो क्यूट मेरा बेबी। पर दुष्यंत दवे ने यह नहीं बताया कि उन 100 केसेस की फीस की भरपाई जकात के टुकड़ों से पूरी हो जाती है। साथ ही इन्होंने इंटरव्यू में यह भी बोला कि मोदी देश को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि दवे साहब ये कह रहे थे कि जो दिशा इन्हें और इनके जैसे इकोसिस्टम वालों को ठीक लगती है, मोदी उस दिशा में देश को नहीं ले जा रहे हैं। खैर, आज की वीडियो का टॉपिक डायरेक्शन कंपास लेके मोदी की दिशा जांचने का नहीं है। आज की वीडियो दुष्यंत दवे के हिस्ट्री के ज्ञान पे। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि आज देश में माइनॉरिटीज पर अटैक्स हो रहे हैं चारों तरफ। यूपी में ही कई सारे केसेस हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के परसिक्यूशन पे, जो ये जानते हैं। इन्होंने कहा कि आप यानी मेजोरिटी कम्युनिटी मुसलमानों के खिलाफ है, पर इन्होंने बताया कि 800 साल मुसलमान इस देश में सत्ता में रहा, 12वीं सदी से 19वीं सदी तक। हिंदुस्तान इस्लामिक तो नहीं बना, उन्होंने शरिया लॉ तो नहीं इंपोज किया। मुगल एम्परर जो इतने सशक्त थे, उन्होंने भी बोला कि हिंदू अपने कानून से जज किए जाएंगे और मुस्लिम अपने। अब जो ये लास्ट वाली लाइन थी, ये वाली लाइन शायद दवे साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को ध्यान में रखते हुए बोली होगी कि मोदी से ठीक तो मुगल्स थे। दुष्यंत दवे के हिसाब से एट्रोसिटी केवल माइनॉरिटी पे ही हो रही है। माइनॉरिटी ये सब इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट बुल्ला या ईसाई कह देंगे तो हिंदू समझ जाएंगे कि यार ये तो बस एक ही की बात कर रहा है। और ऐसे अगर माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है कहीं तो थोड़ा कूल सा भी लगता है और महंगी सी फील भी आती है, वाइब्स। दुष्यंत दवे को बुल्लो और ईसाइयों पे एट्रोसिटी तो बता दी इसने, पर जो हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है उस पर यह कोयला फिल्म का शाहरुख खान बन गया। जो रोज आए दिन हिंदू लड़कियां सूट केसेस में बरामद हो रही हैं, वो इन्हें दिखाई नहीं दिया। उस टाइम ये ब्लैक फिल्म के अमिताभ बच्चन हो गए। लगता है बारिश होने वाली है। हमारा जो छोटा सा रिसर्च सेंटर है, उसमें जो टीम ने डेटा निकाला है, उसमें पिछले साल भर में 1000+ हिंदू लड़कियों की हत्या, बलात्कार, धर्म परिवर्तन ETC के केसेस तो मेरी ही जानकारी में है। और इसमें भी पूरे भारत का डाटा भी नहीं है, कई स्टेट्स का हम नहीं ऐड कर पाए हैं क्योंकि हम पे इतने रिसोर्सेज नहीं है। खैर, मैंने वीडियो के शुरू में ही क्यों कहा कि दुष्यंत दवे को पता हिस्ट्री के प्यूबिक हेयर का प्यूबिक भी नहीं है, क्योंकि दवे साहब ने बोला कि 800 साल मुस्लिम रूल रहा इंडिया में, मुसलमान देश की सत्ता पे रहा। पहले तो इनका यही तथ्य झूठ है, सफेद झूठ, व्हाइट लाई। मुसलमान कभी भी पूरे भारत में सत्ता पे रहा ही नहीं। हिंदुओं को मौका लगता था तो इन्हें दिल्ली के बॉर्डर पे ही पेल देते थे। दूसरा, 1200 से 1900 तक कौन से वाले मुसलमान रहे वे सत्ता में? मराठा साम्राज्य, 18th सेंचुरी, जिसे मराठा सेंचुरी कहा जाता है, जब देश के बहुत बड़े भूभाग पे मराठाओं ने केसरिया ध्वज फहरा रखा था। दवे साहब के मुगलों की स्थिति ये थी कि इनके पूरे भारत की सत्ता पे रहने वाले जो मुगल हैं, वो मराठाओं को चौथ दिया करते थे, टैक्स देते थे, और मराठाओं का जब मन करता था दिल्ली के बादशाह को थपेड़ देते थे। पर गलती दुष्यंत दवे साहब की भी नहीं है, इन्होंने भी पढ़ा इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे डिस्टोरियंस को ही है, वरना इन्हें पता होता कि अंग्रेजों ने देश की सत्ता मुगलों से नहीं बल्कि मराठाओं से ली थी। तो सबसे पहले तो 1200 साल से 1900 साल तक इनके बाप लोग सत्ता में थे, इसको ये कहना बंद करें।
दवे साहब ने बोला कि भारत मुस्लिम स्टेट नहीं बना, मुगलों ने सरिया स्टेट नहीं बनाया, सरिया लॉ नहीं इंपोज किया, उन्होंने सारे हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं किया। तो भैया इसकी भी जांच कर लेते हैं। सरिया स्टेट या सरिया लॉ में एक लॉ है कि काफिर जो होते हैं वो अपने नए पूजा घर यानी मंदिर वगैरह नहीं बनवाएंगे, और जो ऑलरेडी बने हुए हैं वे तोड़ दिए जाएंगे। और अगर किसी कारण से ज़ॉम्बीज उन्हें तोड़ नहीं पा रहे हैं तो काफिर अपने उन मंदिरों का, पूजा घरों का रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करवाएंगे। ठीक। अब अगर देखा जाए तो दिल्ली में 1206 से लेके 1857 तक ज़ॉम्बी ही गद्दी पे थे। अब वो खिलजी हो, तुगलक हो, मुगल हो या कोई भी हो, दिल्ली में सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर जानते हो कौन सा है? बिड़ला मंदिर, जो 1938 में बना था। जी, दिल्ली में इससे पुराना, इससे बड़ा मंदिर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों भाई? क्या मतलब हिंदू मंदिर बनाना भूल गए थे इन 800 सालों में? हिंदुओं ने दिल्ली में मंदिर क्यों नहीं बनाए? जबकि हिंदू तो मंदिर बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, और दुष्यंत दवे एंड गैंग के हिसाब से तो हिंदू बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, यानी अंधविश्वासी होते हैं। तो फिर जिन हिंदुओं ने दक्षिण भारत में इतने मैग्निफिशिएंट मंदिर बनवाए, उन हिंदुओं ने दिल्ली में मंदिर क्यों नहीं बनवाए, वो भी 800 सालों तक? या दिल्ली के सारे हिंदू तब के जमाने में साइंटिफिक टेम्पर वाले हो गए थे? नहीं ना। तो इसका क्या मतलब है दुष्यंत दवे? कि काफिर्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन टेम्पल्स। यही नहीं, हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े स्थानों की अगर मैं बात करूं तो उसमें काशी, मथुरा और अयोध्या जरूर आएंगे। इन तीनों जगहों पे चले जाओ और दवे की टिकट मैं करा देता हूं, यह भी चला जाए, और चुपचाप इसकी हां में हां मिलाने वाला दल्लन टॉप का एंकर सौरभ द्विवेदी भी जा सकता है और खुद देखा है कि कैसे इन तीनों हिंदुओं की आस्था के स्थानों पे मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। भाई वो तो भला हो कुछ मर्दों का जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या जी में बना ढांचा गिरा दिया और आज वहां मंदिर बन रहा है। अगर वो ढांचा नहीं तोड़ा गया होता तो आज घंटा नहीं मंदिर बन रहा होता अयोध्या जी में। भाई बिन विध्वंस के सृजन कैसे हो सकता है? आप काशी चले जाओ, नंदी का मुंह मस्जिद की ओर क्यों है? ये कोई दुष्यंत दवे से पूछता क्यों नहीं है? कोई दल्लन टॉप के एंकर की गुद्दी पकड़ के इससे पूछे। ऐसे ही आप जहां कृष्ण जी का जन्म स्थान है मथुरा, वहां चले जाओ, वहां देख लो ईदगाह खड़ी है। और ऐसा नहीं है कि यही 3 तोड़े गए, ऐसे ऐसे ही सैकड़ों में और छोटे बड़े मंदिरों की संख्या तो हजारों में है। हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बाय सीताराम गोयल पढ़ लेना। दुष्यंत दवे जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, संविधान वगैरह खोल के देखता होगा ना, फिर बहस करता होगा कोर्ट में। एक बार मेरे कहने पे एक होली बुक खोल के देख ले, चैप्टर और वर्ष मैं बता देता हूं, तुझे पता लग जाएगा कि यह मंदिर तोड़ना सरिया लॉ के अकॉर्डिंग ठीक था या गलत था। ऐसे ही सरिया स्टेट का एक नियम होता था कि काफिरों को राइट टू लाइफ भी नहीं होगा, पर कई बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के जो 4 स्कूल ऑफ थॉट है उनमें एक है हनफी स्कूल। उसने कहा कि जहां ऐसा पॉसिबल ना हो वहां काफिर जो हैं उनको राइट टू लाइफ दे दो, बट एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन बन के ही रहना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें जजिया भरना पड़ेगा। अब दुष्यंत दवे ने तो कह दी कि सरिया नहीं लागू करा, फिर मेरे खुद के पुरखों को 32 पीढ़ी पहले फतेहपुर सीकरी के पास से माइग्रेट करके 800 किलोमीटर दूर जाके क्यों बसना पड़ा? क्योंकि जजिया देना भारी पड़ रहा था, धर्म बचाना भारी पड़ रहा था। वंशावली है मेरे पे 32 पीढ़ी की मेरी। अकबर को ये सारे लेफ्टो इस्लामी जो डिस्टोरियंस हैं इतना क्यों प्रमोट करते हैं, इतना बेनोवेलेंट बड़े दिल वाला बताते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि वो बहुत टॉलरेंट था। कैसे टॉलरेंट था? तो जी ये बताते हैं उसने जजिया एबॉलिश करा था। अब जब जजिया एबॉलिश करा था तो इसका मतलब है ना कि जजिया वसूला जाता था। दवे होली बुक खोल के पढ़ ले और खुद देख ले कि काफिरों से जजिया वसूलना सरिया लॉ के हिसाब से सही है या गलत है। जानते हो मुस्लिम रूल के टाइम हिंदुओं से इतना हैवी टैक्स वसूला जाता था कि हिंदुओं ने अपने बच्चे तक बेचे हैं टैक्स भरने के लिए। उस इतने बड़े टैक्स में एक बहुत बड़ा टैक्स का हिस्सा होता था जजिया टैक्स, जो हिंदुओं से केवल इसलिए वसूला जाता था कि वो हिंदू हैं। फिर दुष्यंत दवे ने कहा कि मुस्लिमों ने सबको कन्वर्ट नहीं करा। इसका रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है कि 800 साल बाद भी हिंदू मेजोरिटी में जीवित कैसे बचे रह गए। इस निंजा टेक्निक का यूज रवीश कुमार भी पूरा करता है, तो उसका भी जवाब दिए देता हूं। 2 इतिहासकार हुए,
किशोरी शरणलाल, के.एस. लाल और विल डुरंट, इन दोनों के हिसाब से भारत में मुस्लिम रूल के दौरान भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग 9 करोड़ कम हुई, यानी 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या हुई, 90 मिलियन, यानी लगभग 1200 सालों में 9 करोड़ हिंदू केवल और केवल हिंदू होने के लिए मार दिए गए। हर साल 75,000 हिंदुओं को 1200 सालों तक लगातार मारा जाता रहा। अगर महीनों में कहूं तो 14,400 महीनों तक हर महीने 6250 हिंदू मारे जाते रहे। अगर मैं दिनों में बताऊं तो 4,38,000 दिनों तक रोज 208 हिंदू मारे जाते रहे। और अगर मैं घंटे की बात करूं तो 1,05,12,000 घंटे तक हर घंटे 8 हिंदू मारे गए, क्योंकि वो हिंदू थे। और ये बहन का जो लौंडा है दुष्यंत दवे, ये कह रहा है कि मुसलमानों ने सबको मुसलमान नहीं बनाया। ये दुष्यंत दवे जिन दलितों के लिए बेचैन होने की एक्टिंग कर रहा है, इसे के.एस. लाल की ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स वाली किताब पढ़नी चाहिए। नहीं खरीद सकता तो मैं गिफ्ट करके भेज देता हूं, पढ़ने का टाइम नहीं है इस अनपढ़ के पास तो उसे मैं अंडरलाइन करके भेज देता हूं, ये उसे पढ़े। जब ये पढ़ेगा तो इसे पता लगेगा कि इतनी सारी सो कॉल्ड निचली जातियां कैसे बन गई भारत में। ये प्रोलिफरेशन ऑफ जो कास्ट हुआ उसका वास्तविक कारण क्या है। जो दुष्यंत दवे कह रहा है कि सबको मुसलमान नहीं बना पाए, तो इसका कारण था कि ऐसा करना ज़ॉम्बीज के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। आप जब मिडिवल हिस्ट्री के ओरिजिनल सोर्सेस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कई मुगल और इस्लामिक सुल्तान फ्रस्ट्रेशन में कप प्लेट फोड़ रहे हैं अपने दरबार में कि ये काफिर हमारे किले के सामने से रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हैं, इनका क्या करें। तो उस सुल्तान को उसके दरबारी उसे संतावना देते थे कि भाई अभी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सहना पड़ेगा। अब ये सब सरिया लॉ था कि नहीं, मुगलों ने सरिया स्टेट लागू किया था या नहीं, ये सब दुष्यंत दवे कब मानेगा, जब इसके घर की महिला को ही कल को कोई हरम में बैठा देगा। हरम से याद आया, अगर दुष्यंत दवे होली बुक खोल के पढ़ता तो इसे पता होता कि किताब के अकॉर्डिंग काफिरों की महिलाएं माले गनीमत होती हैं, यानी उनको सेक्स स्लेव बनाना सरिया के हिसाब से सही है। जानते हो, हर मुस्लिम बादशाह का अपना एक हरम होता था जिसमें काफिर महिलाएं सेक्स स्लेव बना के रखी जाती थी। भाई अगर सरिया स्टेट नहीं था तो दुष्यंत दवे बताए कि यह सब क्यों हुआ था, इसको स्टेट सैंक्शन क्यों था, और जब ये सब हो रहा था तो वो स्टेट इसके हिसाब से सरिया स्टेट क्यों नहीं है। दुष्यंत दवे एक बार होली बुक खोल के पढ़ ले, और अगर नहीं पढ़ सकता, टाइम नहीं है, तो मैं पढ़ के किताब हाईलाइट करके दुष्यंत दवे को भेजता हूं, उसे पढ़ के ये दल्लन टॉप के शो पे एक बार और आए और सच बताए। पर ये ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उन हरमों में मुगलों की बहुत सारी नाजायज औलादें भी पैदा हुई थी, जिनके वंशज आज भी कहीं ना कहीं जीवित ही होंगे, जिनकी रगों में उन्हीं मुगलों का खून बह रहा होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुष्यंत दवे के पूरे इंटरव्यू में जो दल्लन टॉप का एंकर है, जो दुष्यंत दवे के झूठ पे गिरगिट जैसी नाड़ हिला रहा है कि हाँ मैं हाँ कर रहा है, जो प्रिटेंड करते हो ना तुम कि बहुत बड़के वाले रिसर्चर हो, रिपोर्ट्स पढ़ते हो इंटरव्यू करने से पहले, ढंग से कभी कुछ पढ़ा है या बस वही पढ़ते हो जो तुम्हारे प्रोपोगेंडा के काम आता है। अबे शीशा कैसे देखते हो बे, आत्मा है या बेच दी।